रामपुर गांव में एक शेखर नाम का लड़का रहा करता था अपने माता पिता के साथ। वह बहुत ही पुराने ख्याल का था। शेखर की माँ बहुत चिंतित रहा करती थी। दरअसल शेखर की शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। शेखर किसी भी लड़की को रिजेक्ट कर दिया करता था। वह जल्दी ही शेखर को दूल्हा बनते देखना चाहती थी। माँ को बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा था। अब उसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता था, इसलिए वह चाहती थी कि शेखर की शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक जगह फिर लड़की देखने तीनों जाते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी शारदा। बहुत प्यारा नाम है। कहाँ तक पढ़ाई की तुमने? जी ग्रेजुएशन तक। वाह, क्या बात है। शेखर ने भी पीएचडी की है। तुम लोग को अगर कोई बात करनी है तो अलग हटके कर लो। क्यों क्यों बहन? क्यों नहीं, जाओ बच्चे जाओ। शेखर और शारदा दोनों हट के बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं। क्यों शेखर, तुम्हें शारदा पसंद आई ना? शेखर मुस्कुरा देता है। माँ समझ जाती है कि शेखर को शारदा पसंद है। अच्छा बहन, अब इजाज़त दीजिए, घर जाके बात होगी कॉल पे। अरे ऐसा आप लोग अभी चले जाएंगे? खाना तो बन चुका है, खा के जाइए। नहीं बहन, माफ़ करो, मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना है, फिर कभी। मुँह तो मीठा कीजिए। क्यों नहीं, ज़रूर। लड़की के घर फ़ोन की घंटी बजती है। अरे ये किसका कॉल है? किसी नए नंबर से है। अरे माँ तो उठाइए, कहीं शेखर की माँ का हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हेलो, मैं शेखर की माँ बात कर रही हूँ। बहन नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ज़रूरी बात कहना ये है कि पंडित जी ने मंगनी की तारीख इसी 5 को दी है। क्या इसी 5 को? लेकिन आज तो 2 हो गई, आज से 3 ही दिन है। उसके बाद का मुहूर्त अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अपने उनको बताती हूँ। शारदा के माँ बाप मंगनी की तैयारी में लग जाते हैं और काफ़ी धूम से मंगनी हो जाती है। उसके बाद शादी का भी समय आ जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। रिसेप्शन वाले दिन जब दुल्हन को गेस्ट के सामने बैठाया जाता है तो सब औरतें शेखर की माँ से बोलती हैं, सुनो बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ढूंढ के लाई ऐसा चांद सा टुकड़ा? बस किस्मत की बात है बहन। औरतें बोलती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों देखी सी लगती है, कहाँ देखा याद ही नहीं। औरतें अपने आप में खुसुर फुसुर बात करने लगती हैं। शादी के अगले दिन शारदा सुबह उठ के वीडियो में लगी रहती है। अजीब मुंह बना के रील्स बनाती है और अजीब गानों पे डांस करती रहती है। शेखर की आंख खुलती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? रील्स बना रही हूँ, दिखता नहीं क्या ये सब? मैंने बोल दिया ना एक बार, बंद करो ये सब। अच्छा, तुमने ऑर्डर दिया और मैंने मान लिया। शेखर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और देखता है उसका अकाउंट। देखते ही इसके होश उड़ जाते हैं। इसका नाम शीला नाम से रहता है। शेखर के तो होश उड़ जाते हैं। जिससे ये शारदा समझ के लाया था वो तो शीला निकली। वह सर पकड़ लेता है। शारदा उससे मोबाइल छीन के रील्स बनाने लगती है। शेखर सारी बात अपनी माँ को बताता है। शेखर की माँ सोच में रहती है। शारदा रील्स बनाने के बाद घर के सारे काम भी करती है, घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह संभालती है। शेखर की माँ ये सब देखकर चौंक जाती है। वह शारदा से पूछती है, बेटा क्या तुम शादी से पहले ही रील्स बनाती थी? माँ देखिए मेरा अकाउंट, मेरे 2 मिलियन फॉलोवर भी हैं। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा? ये माँ, इससे पैसे आती हैं। शारदा सासू माँ को सारी बात बताती है कि वो महीने का 1 लाख रुपया कमाती है। शेखर की माँ ये सब सुन के बहुत चौंक जाती है और शेखर उससे नफरत करता है। वह शारदा को कुछ नहीं समझती। एक दिन कुछ औरतें घर आती हैं। वह शारदा को देखते ही पहचान लेती हैं। अरे तुम तो शीला हो ना, कितना अच्छा डांस करती हो तुम। सारी औरतें सेल्फी लेती हैं। ये सब देख शेखर की माँ खुश होती है और शेखर को भी समझाती है, लेकिन शेखर मानने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन शेखर का एक्सीडेंट हो जाता है। शेखर और माँ की जितनी जमा पूंजी रहती है सब शेखर के इलाज में लग जाती है।
बेटा शारदा, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने बोला है 8 लाख लगभग लगेंगे। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं हूँ ना, मेरे ये पैसे किस दिन काम आएंगे। लेकिन शेखर को पता चला कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो वो बहुत गुस्सा करेगा। वो बहुत अलग टाइप का है बेटा। अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो, पहले इलाज करवा लो, बाद में देखा जाएगा। माँ सारे पैसे लेके काउंटर पे जमा करा देती है और शेखर का ऑपरेशन हो जाता है। धीरे धीरे शेखर ठीक होने लगता है। वह हॉस्पिटल से घर भी आ जाता है और थोड़े ही दिन बाद ऑफिस जाने लगता है। लेकिन वह शारदा से अब भी नफरत करता है। शारदा को बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन उसकी सासू माँ उससे बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। एक दिन शेखर और शारदा के बीच बहुत लड़ाई हो जाती है। वह बहुत ताने देता है। ये कोई तरीका है एनी टाइम कैमरे के सामने नाचने का? शारदा बहुत रोती है। माँ सारी बात सुन लेती है और शेखर को बहुत डांटती है। जिसको तू इतना सुना रहा है, आज उसी की वजह से तू यहाँ सही सलामत खड़ा है। माँ फिर शेखर को सारी बात बताती है। शेखर के आंख में आंसू आ जाते हैं। शारदा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बुरा भला बोला है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। माँ मुस्कुरा देती है और शेखर का भी चेहरा खिल उठता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलजुल के बहुत प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।